आज का यहाँ वीडियो क्लास 9th एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको अंग्रेजी का जो पेपर है वो पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। 75 नंबर का पेपर आएगा और मेरा जो उद्देश्य वो यही है कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अच्छा स्कोर कर पाए, इसलिए मैंने लगातार तैयारी कराई, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, मैंने 21 के नाम से भी दिया, आपको 22 नाम से दिया, 23 नाम से दिया, 24 दे रहा हूँ, 25 और 26 नाम से भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो चलिए देर ना करते हुए अपन फटाफट से, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन जो है ना वो पैसेज के रूप में रहता है, 5 नंबर का पैसेज है, 5 ही नंबर का ये पहला क्वेश्चन और 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, 2 रहता है, हो गया इतना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, अनहेल्थी मेंस फील्स, तो नेगेटिव इन स्टेट। ठीक है भैया, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में आपका रहेगा दूसरा वाला, ये यहाँ से देखो, ये वाला, ठीक है, यहाँ से दूसरा आपका जाएगा एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, द सिमिलर वर्ड टू कंटेंट इज, तो यहाँ से पहला हो जाएगा पॉजिटिव हेल्थ नीड्स। ठीक है, यहाँ से बी वाला, पांचवा जो हो जाएगा आपका, यहाँ से जाएगा पॉजिटिव हेल्थ। हो गया भैया, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, ये आपका यहाँ से देख सकते हैं आप, ऐसा रहेगा। और यहाँ से पहला जो है आपका क्वेश्चन में, ये इन ए फॉरेस्ट, दूसरे के अंतर्गत आपका देख सकते हैं, यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया। चलिए तीसरा जो है, तीसरे के अंतर्गत सी वाला रहेगा राइट। ठीक है, चौथे की हम बात करें तो यहाँ से द लेफ्ट मैन आ जाएगा। पांचवा जो है वो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, वो आपका रहेगा नोट्स टाइटल वाला। हो गया, नोट्स और टाइटल। तो नोट्स और टाइटल के लिए देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ से आप नोट्स और टाइटल यहाँ सबको तैयार कर लेना है। हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी करो फटाफट। अच्छा, बुक बैंक की एप्लीकेशन है, देखो ध्यान से आप। ठीक है भैया, ये बुक बैंक की एप्लीकेशन है, कर लोगे 9th कर लेना, जहाँ पर 11th लिखा, बस इतना सा काम करना है आपको। चलिए इसके बाद में लेटर हो गया, इसका लेटर की ज़रूरत नहीं है पर एप्लीकेशन में काम हो जाएगा रे, है ना। चलिए आगे बढ़े जुलूस। यहाँ से माई हॉबी, ठीक है, और वंडर ऑफ साइंस से दोनों का ही निबंध करना है, ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हो गया, ये वंडर ऑफ साइंस हो गया आपका। बाकी तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके दे दूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाएगा आपको। ये वंडर ऑफ साइंस का इतना हिस्सा है, ये वाला यहाँ से कभी कोई बच्चा करना चाहे तो, ये वाला यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देख सकते हैं आपका, इस तरह का ये रहेगा, और इसका आप ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। नंबर यहाँ से अपन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तो देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें एनी 5 आपको करने रहेंगे। सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, तो मोस्ट जब लगेगा तो इसके लिए देखो, कोई भी चीज़ के लिए ज़्यादा आपको बताना है तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपका द लगता है। तो सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, वहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, ऑफ आवर स्कूल, हमारी स्कूल की। तो वहाँ लड़की जो है हमारी स्कूल की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है। कहीं मालूम, कहीं नाम है बेन सुरपन का तो नहीं है हुआ। ठीक है, विकास, विकास वेरी वेल यस्टरडे। ठीक है, विकास वेरी वेल यस्टरडे, खेला, यस्टरडे मतलब खेला हो गया, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, वेरी वेल, तो प्लेस, प्लेड की प्लेइंग। ठीक है, कल की बात कर रहे हैं तो भाई साहब प्लेस खेलता है, कल, कल खेलता है अच्छा नहीं जमेगा, कल खेला अच्छा जमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुक्का लगाना आपको, तो ये प्लेड हो जाएगा है। अर्थ क्यू ओक्योर एट एनी मोमेंट, तो मे की मस्ट की शुड, तो मे रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उषा वाज इल, लो भैया उषा नाम की जो छोरी है नी, उस छोरी बीमार हुई। अब बीमार होगी तो वो बर्तन ठेकरा नहीं मांजेगी, अब माई का है। उषा वाजिल सी डिड नॉट अटेंड द पार्टी, तो उषा वाजिल, उषा तो बीमार है थी, तो इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। ओ हो, ऐसा हो ही कहीं बीमार हो जब भी पार्टी में तो यहाँ हुआ था।
ठीक है, पर जब भी यहाँ पूछा तो बता दो। सो है ना, होता है इसलिए बेटा इस कंडीशन में सो लगेगा। ही डजंट हैव टाइम टू मीट, उसके पास समय नहीं है, ठीक है, किससे, टू मीट मिलने का, तो मच ज़्यादा समय नहीं है उसके पास, है ना, मच आ जाएगा। रविंद्र रविंद्र और लर्निंग इंग्लिश व्हेन द टीचर अराइव्ड। देखो लर्निंग लिखा है यहाँ पर, आईएनजी वाला है, तो भाई साहब इज लगेगा, ठीक है, तो वीज लगेगा, तो यहाँ पे देखो ये थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म में आ जाए नहीं मामला पीछे वाला, तो ये वाज वर वाला मामला रहता है, जैसे अभी हाल ऊपर अपन नहीं है देखा था ये प्लेड वाला, क्योंकि ये यस्टरडे कल की बात चल रही है, यस्टरडे नहीं रहता तो फिर प्लेस लिखता। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ा दे जुलूस। ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये देखो, सोल्व द ही प्रॉब्लम्स ऑल कैन, तो ही कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम, तो ही कहाँ है, ये ही हो गया, यहाँ लिख दूं क्या इसको सही साटी, ही कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ही कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। पेसिव वाइज बहुत ही सिंपल रहता है। पेसिव वाइज में क्या करना पड़ता है बच्चों, कि देखो ये जो दिवाली है ना, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, बाय अस, क्योंकि विकास हो गया, लिखता भी जो है। देखो बच्चों भाई सब मैं आपको पूरा डिटेल रूप से नहीं पढ़ा सकता है ना, दिवाली इज सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड बाय अस एवरी ईयर। हो गया, तो दिवाली जो है हर साल मनाई जाती है, ठीक है, या फिर सॉरी, दिवाली सेलिब्रेट, दिवाली जाती है बाय अस, हमारे द्वारा, एवरी ईयर, हमारे द्वारा दिवाली हर साल मनाई जाती है। ही वर्कड हार्ड ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड, तो यहाँ पर अपन करेंगे बट का यूज़, तो ही वर्क हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, किंतु वो फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हो पाता है, या हुआ, तो भाई साहब कुछ भी नहीं करना है, बट का यूज़ यहाँ पर बीच में लगा देना और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा कर देना है, आगे का कर दोगे। ही एन्जॉयड हिज वेकेशन, उसने उसकी छुट्टियाँ एंजॉय की, नेगेटिव, देखो नेगेटिव रहता है तो ये डिड नॉट रहेगा यहाँ, ठीक है, डिड नॉट लगेगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है ये, तो ही डिड नॉट और एन्जॉय उसके औकात में आ जाएगा, औकात मतलब फर्स्ट फॉर्म में, एन्जॉय हिज वेकेशन, हो गया। ही डिड नॉट एन्जॉय हिज वेकेशन, उसने उसकी छुट्टियाँ, ठीक है, सही से नहीं मनाई, मतलब नहीं मनाई भैया, नहीं मनाई तो कहीं करा था भाई, इज टू बिजी टू गो आउटसाइड, ध्यान देना बहुत ही सिंपल है, सो डेट का यूज़ करना बहुत ही आसान रहता है। देखो पहला जो टू आई नहीं, वहाँ तो आप क्या लिख दो, सो लिख दो, लिखूं, तो सी इज सो बिजी, हो गया। अब दूसरा टू आए, जहाँ डेट लिख दो, लिख दिया भैया डेट। अब आगे का क्या करे भैया, आगे का जो फिल्म आई नहीं है, तो ये गो आउटसाइड तो लिखाएगा, पर यहाँ पे कैन नॉट लगेगा, यदि इज रे तो कैन नॉट, सी रे तो कुड नॉट, सॉरी, इज रे तो कैन नॉट, और वाज रे तो कुड नॉट, कर पाओगे। अच्छा अब यहाँ सी लिखा है, सी है तो सी वैसे का वैसा, यदि नाम रहता लड़की का तब भी सी लिखते, लड़के का नाम रहता तो फिर ही लिखते, तो ही कैन नॉट, इतना कर लोगे, और उसके आगे फिर अपना गो आउटसाइड, लो साहब खत्म, फिर कर पाओगे। अच्छा, दे हैव संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो भैया दे आर संग तो प्रेजेंट कंटिन्यूज है, तो भाई साहब यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये जो जो दो वर्ड लिखे ना, ये दो वर्ड इनकी जगह पे देखो, दे तो वैसे का वैसे ही है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूज करना, तो दे के साथ लगता है वर, देवर सिंगिंग, ठीक है, देवर सिंगिंग, ये सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूज है नहीं, तो वो आर लगेगा, दे आर क्यों लगेगा वर,
मैं पास्ट कंटिन्यूटी समझ गया था। दे आर सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, वैसे का वैसा, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हो गया, कर पाओगे? चलो आगे बढ़ा जुलूस। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं यहाँ पर आपका डी ऑप्शन रहेगा, ऑल द अबव। दूसरे के लिए आपका रहेगा सी ऑप्शन राइट। पढ़ के जाना बच्चों, इनमें से आएगा है 4 से 5 पेपर दूंगा इसमें से। यहाँ से अपन देखते हैं तीसरे का, तो तीसरे का आपका रहने वाला है बी ऑप्शन राइट। चौथा जो है वो आपका रहेगा यहाँ पर, चौथा जो रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट, पशुपतिनाथ। ठीक है, हो गया, कर पाओगे? आगे बढ़ा दें? चलिए जल्दी जल्दी करते जाओ बेटा, क्योंकि समय कम है यार हमारे बच्चों के पास में, और मेरी उद्देश्य ये कि यार कम समय में चीज़ों को प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है। इसका जो पहला है वो सी ऑप्शन राइट रहेगा ये। दूसरा जो है उसके लिए ए ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ से डी राइट रहेगा आपका, थीप। हो गया। अब यहाँ से देखिए बी वाला, बी वाले के लिए पहले का बी, लिटिल वोमेन, व्हाट डज द वर्ड कॉटेज मीन। यहाँ से आपका हो जाएगा ये कॉलेज की क्या के टेम्पल हाउस, सी राइट रहेगा। और इसके लिए आपका रहने वाला है बी ऑप्शन राइट है। कर पाओगे इतना? कर लोगे? जल्दी बताओ फटाफट। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो आप यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और ये 14। हो गया, तो ये हो गया पेपर इतना। चलिए ये मैंने बच्चों को यहाँ पर 924 वाला पेपर बता दिया है। इससे पहले मैंने हमारे बच्चों को देख सकते हैं यहाँ